गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये देखिए, आज हम मोच की धरती गया में पहुंच चुके हैं, गया घाट पे फाल्गु रिवर के बगल में। तो यहाँ मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पिंडदानियों द्वारा पिंड दान किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में आज पूरा विश्लेषण देंगे कि पिंड दान करने से क्या होता है, और यहाँ के बाबा जी से भी पूछेंगे कि यहाँ का प्रोसेस क्या है। तो बस मेरा ब्लॉग में लास्ट तक बना रहिए, तब तक आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे पिंडदानियों द्वारा पिंड दान किया जा रहा है। और आपको हम बता दें कि पिंड दान करने से मृत आत्मा की शांति मिलता है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए गया में एनी टाइम, मतलब जब भी आओगे ना आप लोग, तब देखोगे तो यहाँ पे पिंड दान किया जाता है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आज भीड़ का एक वजह पे फूल बिक रहा है, माला बिक रहा है, और यहाँ पिंडदानियों द्वारा पिंडदान किया जा रहा है। और ये मॉर्निंग का समय है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आपको हम बता दें, ये विष्णुपथ रावा डैम के बगल में ये फाल्गु रिवर है, वहीं वीडियो दिखा रहे हैं। लोग वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सब पिंडदानियों द्वारा पिंड दान किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बाबा जी के पास पहुंच चुके हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे पिंड दान करने से क्या होता है, प्रोसेस क्या है। तो चलिए इनसे बाबा से पूछते हैं। तो बाबा, यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। अवश्य अवश्य, एक बढ़िया। हाँ, पिंड दान यहाँ पर क्यों किया जाता है? देखिए, गया क्षेत्रीय मोक्षदायकम, जब पितृ का कार्य होता है घर पर, दादाजी चले गए, दादी जी चले गए, माता जी चले गए, आदि आदि, उनका अपने घर में जब हम लोग श्राद्ध कर्म 10 गात्र क्रिया समाप्त करते हैं, तो उसके बाद तीर्थ में करने का विधान आता है। तो गया क्षेत्र तो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गया में तो प्रारंभ होना ही चाहिए पिंड से, क्योंकि यह भगवान विष्णु का पद है। भगवान विष्णु पद चिन्ह यहाँ पर स्मृति से छोड़ के गए हैं, जो कि इस पद यानी कि ये पंचकोशी 15 कोश के अंदर जो भी भक्त आकर पिंड दान करेंगे और उस पिंड को भगवान विष्णु के चरण में अर्पित करेंगे, निश्चित है कि वैसा जो पितृ मोक्ष को प्राप्त करते हुए सर्वदा सर्वदा वैकुंठ लोक में स्थान को प्राप्त करते हैं। पुनर्जन्मो न विद्यते, यहीं पर सिद्ध होती है। दोबारा जन्म यदि नहीं लेना है पितृ को, तो यहीं पर मोक्ष देके उनको संतुष्ट किया जाता है। उसके बाद जितना भी तीर्थ क्षेत्र है हमारे भारत सनातनीय, सभी तीर्थ क्षेत्रों में भी पिंड प्रदान करने की शास्त्रोक्त आदेश है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, गरुड़ पुराण में भी वर्णन है। विशेष महत्व गयासुर के नाम से प्रसिद्ध है। गयासुर नाम के एक दैत्य थे, जिनको भगवान विष्णु ने उनको मोक्ष प्रदान किया। और मोक्ष प्रदान करने के समय उस गयासुर ने उनसे वरदान मांगा कि प्रभु, मेरे योग्य भी कुछ यहाँ अंश होना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो, यह गया क्षेत्र के नाम से हम इसको प्रसिद्ध करेंगे। जो भी अपना पितृ को पूर्ण मोक्ष देना चाहता हो, वह गयासुर नाम के स्थान पर आकर पिंड प्रदान करें। ऐसा हमारा आस्था विश्वास है कि जो भक्त आते हैं, आ रहे हैं, अभी वर्तमान और इसके पहले के पूर्वज सभी ने मोक्ष को प्राप्त किया, इस शास्त्र के अनुसार है। बाबा, यहाँ पे लोग बोलता है कि पिंड दान करने से उनकी मृत आत्मा को शांति मिलती है, इसके बारे में बता दीजिए कुछ। जब मोक्ष आती है, मोक्ष का अर्थ होता है जितनी भी प्रकार का त्रास था मनुष्य पितृ के अंदर, जो पितृ बहुत मरने का एक नहीं कारण है। कोई उम्र को पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त करता है, कोई आत्महत्या कर लेता है। तो 2 प्रकार की मृत्यु बताई गई है, एक पूर्ण और एक अपूर्ण। तो जो आत्महत्या करके मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट में हो जाता है, आयु रहती मृत्यु प्राप्त कर लेती है, उसको अकाल मृत्यु का एक रूप दिया गया है, नाम दिया गया है। तो अकाल मृत्यु में कहा गया कि वह प्रेत जो है भूमि पर विचरण करते रहता है, भटकते रहता है, अपनी त्रास को दर्शाते रहता है, जिससे कि अपने पूर्वज को भी वह कष्ट देता है। उसको शांत करने के लिए, उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए गया तो सबसे उत्तम स्थान बताया गया है, जिसका प्रेतशिला नाम से स्थान बताया गया है। प्रेतशिला नाम है, वहां पिंडदान करने से प्रेतत्व से मुक्ति मिल जाती है, वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और बाबा जी, ये बताइए कि अभी जो इस नदी में अभी फाल्गु रिवर में पानी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं, उसके बारे में बता दीजिए।
देखिए, फल्गु नदी में तो सीता मैया का श्राप है, प्रारंभ है। अब रह गई बात वर्तमान में हमारा झारखंड सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार, जो भी सरकार है, भक्त को कष्ट नहीं हो इसके लिए एक उत्तम व्यवस्था का प्रावधान बनाते चले रह रहे हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही है। कारण है कि प्रकृति से रचना किया हुआ यह क्षेत्र है, और जो प्रकृति से रचना किया हुआ क्षेत्र है उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित है कि कुछ न कुछ आपको वहां से त्रुटि महसूस होगी। जैसे हम लोग आते थे तो जल की मात्रा मिलती थी, इतनी सुखाड़ नहीं थी, कोड़ते तो ऐसा भूमि को कोड़े 1-1.5 हाथ तो जल प्राप्त हो जाती थी, अभी तो संभव नहीं है। इसलिए फल्गु नदी का माता सीता के द्वारा जो श्राप है वह मुझे अभी प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है कि इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी फल्गु नदी सूख चुकी है। गया में कहाँ पे पिंडदान किया जाता है वो बता दीजिए, लास्ट कहाँ किया जाता है? जैसे प्रेतशिला में वहाँ पे विसर्जन किया जाता है विष्णु जी के चरण में, तो उसके बारे में बता दीजिए आप कुछ। देखिए, गया क्षेत्र में जैसे हम यहाँ के पंडा जी से हमारी बातचीत हुई कि बताते थे कि पहले 45 जगह यहाँ इनका विधि बना हुआ था, 45 विधि था जो कि जीर्ण शीर्ण होते हुए वह नष्ट हो गई, उसका कोई ये नहीं है। अभी वर्तमान में विष्णु पद के आसपास फल्गु नदी है, सीताकुंड है, रामशिला है, बेतरनी है, अक्षय वट है, प्रेतशिला है, सीताकुंड है, ऐसे करके जो आते हैं लगभग 21 जगह 21 वेदी का पिंडदान करते हैं, और जिनके पास समय का अभाव होता है वो 7 जगह पिंडदान करके अपना इस यज्ञ को पूर्ण करते हैं। इस तरह ये यह तो श्राद्ध जो है पूरी 15 दिन का है, इसको कहते हैं एक पक्षीय श्राद्ध, जो कि पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और अमावस्या को लास्ट होता है। 15 दिन तक यहाँ पिंडदान करने का बताया गया, विशेष महत्व बताया गया है आश्विन कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष में, और जब जब खड़मास लगती है तब तक आप यहाँ पिंडदान कर सकते हैं। पितृ के लिए खड़मास उत्तम बताया गया। बस वो इतना समय देने का आपको बहुत बहुत थैंक्स बाबा। और आप कहाँ से आए हैं बाबा जी बता दीजिए? हमारे जजमान हैं। हम बैद्यनाथ धाम से आए हैं। बैजनाथ धाम से फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? नहीं, 1 दफे पहले आए थे, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए आए भ्रमण में आए थे, इस घूमने बार भ्रमण में फिरने आए। के लिए आए थे। और कहा जाए और बाबा यहाँ के बारे में बता दीजिए, जैसे कि अभी आपको बता दें कि यहाँ जो गया नदी अभी है, यहाँ पे अभी बहुत सारा काम चल रहा है। अभी जैसे हमारे नीतीश सरकार है जो बहुत यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये नहीं कब तक होगा कुछ अंदाजा लगभग? देखिए, ये जो कार्य की जो गति होती है, इसका जो प्रस्ताव पारित होता है वो तो सरकार और इंजीनियर और ठेकेदारी के बीच में चलता है। उनसे जो समय निर्धारित कराई जाती है उस समय के अनुसार तो काम नहीं हो पाती है। कारण है कि जलावृष्टि, बरसात आ जाता है, काफी गर्मी होने लगती है, बहुत सारा प्रावधान है। परेशानी की वजह से एक निश्चित समय सीमा के अंदर कार्य संपन्न नहीं हो पाती है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। रह गया विधि और व्यवस्था, विधि व्यवस्था जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक हम सुचारू रूप से किसी भी कार्य को समय के अंदर निर्धारित समय में पूर्ण नहीं कर सकते हैं। ये सब त्रुटियां के कारण हो सकता है यहाँ काम करने में थोड़ा विलंब हो रही है। अच्छा बाबा, एक बात और बता दीजिए कि जो पिंड दान करने में विश्वास नहीं रखता है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, विश्वासम फलदायकम, हमारा जो सनातन धर्म है वह शास्त्र, पुराण और आचार्य के निहित है, और भक्त को चाहिए कि विश्वास के साथ कार्य कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भगवान विष्णु का जो पद चिन्ह है वहां पर पिंडदान कर दिए, तो हम लोग में आस्था है कि भगवान विष्णु यहाँ हमेशा विद्यमान है। उनको जो भी निवेदन करके संकल्प के साथ हम उनके चरण में स्पर्श कराएंगे, निश्चित है कि पितृ को मोक्ष प्रदान मिल जाएगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। अब रह गया कि धर्म जो है धारण करने की चीज है, अगर कोई धर्म को धारण करे तो हम हाथ पैर बांध के उसको धारण नहीं करा सकते हैं। गंगा स्नान स्वेच्छा से करती है, श्रद्धा से करती है, किसी को ठेल के ढकेल के नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन सब नियमों को हम लोग यह जानते हैं कि जो शास्त्र को मानता हो, जो गुरु की आज्ञा को मानता हो, जो ब्राह्मण के वचनों को निर्वहन करता हो, जो तीर्थ के महत्व को जानता हो, उन सबों में वैसा भक्त हम लोगों के लिए शिरोधार्य है, और वैसा भक्त का कल्याण के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और प्रयास करते हैं कि शास्त्र में, पुराण में दिया हुआ नियमों के अनुसार उनको सदगति प्राप्त कराए। बस वो बहुत समय दिए, जानकारी, इतना जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। बताएंगे आपकी कौन सा चैनल है? Yeah.